हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। बहुत बच्चों का इंतजार था तो फाइनली ये इंतजार खत्म होता है बेटा। और इससे पहले मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया था जहां पर मैंने पार्टिकुलर बताया था आपको कि कितने यूनिट्स अपन को पढ़ना है, कौन सा यूनिट टफ है, कौन सा यूनिट हमारा इजी है। वहां पे मैंने डिटेल में बात किया था। तो अगर कोई बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं उससे ये बोलूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, ठीक है, आप जाइए सबसे पहले सिलेबस के वीडियो को देखिए ताकि एक ओवरऑल आपको एक व्यू मिल पाए कि आपके जो टॉपिक्स है वो है कैसे। तब जाके अपन आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको भी मजा आएगा, क्योंकि आपको पूरा प्रॉपर सिलेबस पता होगा कि हाँ आपका प्रॉपर सिलेबस है क्या, कितने यूनिट्स पढ़ने और कौन सा यूनिट मेरा प्यारा बच्चा कैसा है। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मैथमेटिक्स 2 फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। और जो सबसे पहला यूनिट पढ़ेंगे वो हमारा होगा फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में मैंने आपको सिलेबस के वीडियो में भी बताया था और आगे जब अभी अपन बेसिक वाले लेक्चर में रहेंगे बेटा तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, यहां पर जो सबसे पहला लेक्चर अपन को अटेंड करना वो होगा बेसिक का। यहां पर मैं आपको ऑर्डर और डिग्री समझाऊंगा मेरा प्यारा बच्चा। उसके बाद जो हम लोग टॉपिक अटेंड करेंगे वो होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद हम लोग इसी का बर्नौलीज फॉर्म करेंगे, उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन अपन करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सवाल आपके मन में ये आएगा कि सर आपने टॉपिक से कुछ छेड़छाड़ करा। हाँ, मैंने टॉपिक से छेड़छाड़ करा है। ये जो होमोजेनियस वाला जो पार्ट है ये आपके बुक में ऊपर है और ये जो लीनियर वाला पार्ट है मेरा प्यारा बच्चा ये क्या है, नीचे है। देखो, तो मेरा बेसिक सा फंडा क्या है? मेरा बेसिक सा फंडा ये है कि जो सबसे इजी टॉपिक होता है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसी को करते हैं। देन अपन क्या होगा, देखो इजी टॉपिक से हम लोग नीचे बढ़ते चले जाएंगे और क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है तो हार्ड टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या चाहिए रहता है? हार्ड टॉपिक को पढ़ने के लिए चाहिए रहता है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस मिलेगा कहां से? जब हम लोग ऊपर से नीचे पढ़ते हुए आएंगे। तो जब इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो जाहिर सी बात है एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्टअप हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ना पढ़ के अगर इस टॉपिक को बाद में पढ़ा जाए तो ये आपको काफी ज्यादा आसान लगेगा। तो फिलहाल मेरा ये मानना है कि हाँ अपन इस सीक्वेंस में अगर पढ़ेंगे तो बच्चों को फायदा होगा, ठीक है। अब देखिए, दूसरा सवाल जो बच्चों के मन में अभी फिलहाल आ रहा है, अभी 1-2 दिन से ये बातें चल रही हैं कि सर ऑनलाइन एग्जाम हो सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से ऑनलाइन एग्जाम हो सकते हैं। बच्चों का ये कहना है कि ज्यादा समय नहीं, लेकिन एक बात समझना बेटा कि ऑनलाइन एग्जाम में क्या दिक्कत है कि अपन को कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना रहता है। और इस बार जब मैथमेटिक्स 1 का पेपर हुआ था तो आप लोगों ने भी देखा था जो क्वेश्चंस थे बेटा वो लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा थे। फॉर्मूलेज तो थे लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा थे। अगर अपन इसको अच्छे से बेसिकली नहीं पढ़ेंगे तो अपन लॉन्ग क्वेश्चन क्या मतलब अगर छोटे क्वेश्चंस भी रहेंगे बेटा तो वो नहीं कर पाएंगे। जैसे आप यही बोलोगे ना कि सर अब एमसीक्यू एग्जाम होने वाला है, आप अपना अप्रोच चेंज करो। नहीं, अप्रोच चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो चैप्टर्स है इसको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल अभी इस तरीके से मैंने प्लान करा है कि नहीं भैया, अभी ऑफलाइन भी हो चाहे आपका ऑनलाइन हो, अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और दूसरी जो हमारे बच्चों के मन में ये बात होती है कि सर आप निराली पब्लिकेशन से नहीं पढ़ाते हो, ये आपका दिक्कत है। तो भाई मेरे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये जो इजी टॉपिक्स हैं ये तो फिलहाल मैंने अभी BS ग्रेवाल से पढ़ाया है यहां तक और बहुत अच्छे मन से पढ़ाया है बेटा। आप अभी फिलहाल इसी से पढ़ें और उसके बाद जब होमोजीनियस की बात आएगी तो होमोजीनियस से फिर मैं निराली फॉलो करूंगा, क्योंकि अगले साल भी वही हुआ था कि मैं BS ग्रेवाल फॉलो कर रहा था। बच्चों ने मुझे बोला कि नहीं सर आप तो निराली से पढ़ाओ, तो अब मेरे हाथ में बाकायदा निराली है। तो अब जो होमोजीनियस के बाद जो टॉपिक्स है जैसे कि अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 भी आपका किस पे बेस्ड होगा? निराली पे बेस्ड होगा। यूनिट नंबर 3 जो हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो भी निराली पे बेस्ड, जो हम लोग कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे वो भी निराली से मतलब निराली पे बेस्ड।
तो फिलहाल आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बेटा, क्योंकि रमजान चल रहा है और अभी अगर अपन इसको रीशूट करने जाएंगे तो बहुत समय कंज्यूम होगा, क्योंकि ड्यू टू रमजान मैं सिर्फ एक लेक्चर ले पा रहा हूं एक दिनों में। तो आप सोच लो कि सिर्फ इतने टॉपिक्स कवर करने में मुझे कम से कम 18 से 20 दिन लग जाएगा। तो आप तो आराम से, मैं भी यहाँ पे डेमो दूंगा, आप पढ़ लो और उसके बाद मैं देख लूंगा निराली में जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं करवा दूंगा। अगर ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। अगर ऑफलाइन एग्जाम होंगे बेटा तो ये जो टॉपिक्स हैं जो मैंने प्री शूट कर रखा है, तो इसमें जो निराली के क्वेश्चंस होंगे बेटा वो भी मैं करवा दूंगा। और बाकी जो आपके होमोजीनियस है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, ये मैंने निराली से ही शूट करा था और बहुत प्रॉपर वे में करा था। यूनिट 2 पूरे तरीके से निराली से किया था भाई मेरे, तो आप मत परेशान हो, आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया सिलेबस का ओवरऑल व्यू। आप इस टॉपिक्स को अच्छे से नोट कर लो बेटा। और मैंने क्या बोला कि जो बच्चा अभी तक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज सिलेबस का वीडियो जाके देखिए। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाकर सिलेबस का वीडियो देखिए। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर, इंटीग्रेशन का 1 लेक्चर देखिए। उसके बाद आज लेक्चर नंबर 1, उसके बाद 2, 3, 4 जो भी मैं डेमो दूंगा तो वो आप अटेंड करो, क्योंकि जब तक आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे आपको खुद भी मजा नहीं आएगा। आप सोचोगे यार सर क्या पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कैसे सर के ऊपर से जा रहा। तो आपको अपने सीक्वेंस को नहीं भूलना है। आप सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद डिफरेंशिएशन के 3, इंटीग्रेशन के 1 लेक्चर, उसके बाद डेमो में मेरे प्यारे बच्चों आज मैं बेसिक वाला लेक्चर देने वाला हूं, ये आपका डेमो का पार्ट होगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ये भी आपका डेमो का पार्ट होगा। खैर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा वो यहां से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी आपका डेमो होगा। तो आप इतना डेमो ले लो यूट्यूब पर। अगर आपको अच्छा लगता है तो देन आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐप के स्टोर पर आपको जाना है और स्टोर पर जाके सर्च करना है SPPU। तो जैसे आप ऐप के स्टोर पे जाके सर्च करोगे SPPU तो आपको SPPU मैथमेटिक्स 2 दिखेगा, आपको वहां पे परचेस कर लेना है। जो भी यूनिट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों एकदम बेसिक लेवल से मैंने पढ़ाया है। इवन रिडक्शन फॉर्मूला बहुत टफ था, DUI ये सब सारे टफ टॉपिक है, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो आपको खुद भी कॉन्फिडेंट आएगा कि नहीं सर ने बहुत बेसिक से पढ़ाया और बहुत ईमानदारी से पढ़ाया। तो आप तो अच्छे से पढ़ लोगे, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं। और जो बच्चा मुझसे पहले पढ़ चुका उनको तो मैंने बोल रखा कि भैया आप डायरेक्टली जाके हमारा कोर्स लो, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चा मुझसे पहली बार इंटरेक्ट हो रहा है तो वो बेटा आप सिलेबस के वीडियो से पैटर्न फॉलो कीजिए, सिलेबस का वीडियो देखिए, डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर, इंटीग्रेशन का 1 लेक्चर, उसके बाद इस लेक्चर को आप कंटिन्यू किए। इसके बाद भी जो आएगा बेटा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल उन्हें भी आप देखिए। ये मैंने पहले ही शूट कर रखा है तो वो लेक्चर्स मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। और मैंने आपको प्रॉपर रीजन भी दिया है कि फिलहाल अभी मैं निराली को क्यों नहीं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि रमजान चल रहे हैं, 20 दिन बचा और रमजान में सिर्फ मैं एक ही लेक्चर ले पा रहा हूँ। तो अगर मैं शूट करने जाता हूं तो 15 से 20 दिन नुकसान होगा। तो अभी मैं यहां पे ये कर सकता हूं कि मैं देखता हूं अगर आपके ऑफलाइन एग्जाम हुए तो जो निराली में जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं वो बिना बोले एड अप हो जाएंगे कोर्स में, क्योंकि बाद के जितने टॉपिक्स है वो तो खैर मैंने निराली से करवाया ही करवाया। बस स्टार्टिंग के टॉपिक्स मैंने BS अग्रवाल से करवाया। एंड BS अग्रवाल को अपन हल्के में नहीं ले सकते, इंडिया का सबसे बेस्ट बुक है ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं अपन ने कोई भी बुक उठाया और करवा दिया, नहीं, BS अग्रवाल को फॉलो करा। और इवन जब आप कोर्स ले लोगे अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो निराली के क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए मैं लेक्चर को ऐड कर रहा हूँ। आई होप आपने मेरी बातों को समझा होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तब तक बेसिक लेक्चर आप एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ये बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रेंड। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, टॉपिक बड़ा है लेकिन अपन अगर अच्छे से पढ़ेंगे चीज़ों को सेपरेट करते करते समय दे दे के पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं अपन को बहुत स्पीड में ये सब चीज़ों को कवर अप करना है तो फ्रेंड पढ़ तो लोगे लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप टॉपिक को इम्पोर्टेंट नहीं दोगे आप सेपरेट ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो देखिए बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 में आपको पढ़ना था थोड़ा बहुत बेसिक। अब यहाँ पे क्या है, उस क्लास 12 के बेसिक के आधार पर अपन को और भी चीज़ें सीखनी है। तो चलिए आज अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ मैं आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। तो ये सब बेसिकली आपको क्लास 12 में पढ़ना था, लेकिन अब
यार बहुत समय हो गया ना क्लास 12 पढ़े, ध्यान नहीं होगा तो यहाँ पर आप थोड़ा सा रिकॉल अपन कर लेते हैं। चलिए सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिख के रखा है कि रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। देखो आपने पढ़ा था क्लास 9th में कि इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि क्यूबिक इक्वेशन हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, उसी तरीके से अब अपन कुछ नया पढ़ रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। बात समझिएगा कि जब हम लोग वेरिएबल को लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर करते हैं, मान के चलो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को लेते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड, तो इससे जो हमारा इक्वेशन बन सकता है बेटा वो क्वाड्रेटिक बन सकता है, वो क्यूबिक बन सकता है, मतलब एक तरह का क्या बोला जाए तो पॉलिनोमियल अपन बना सकते हैं। लेकिन अगर इसी वेरिएबल का डेरिवेटिव भी आप ले लो, डेरिवेटिव मीन्स व्हाट, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आप x का डेरिवेटिव लोगे डी एक्स बाई डी वाई और डी जेड बाई डी एक्स, तो अगर आप ये डेरिवेटिव भी यहां पर लेते हैं, यहां पर आप डेरिवेटिव भी कंसीडर करते हैं, तो अगर डेरिवेटिव और वेरिएबल को मिलाकर जब कोई इक्वेशन बनता है, ठीक है फ्रेंड, किसको, वेरिएबल को और डेरिवेटिव्स को मिलाकर अगर कोई इक्वेशन बनता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। इज इट राइट टू यू? तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, जैसे कि एग्जांपल आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9x इज इक्वल्स टू 5। एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7, कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये आपका क्या है बेटा, ये आपका डेरिवेटिव है और ये क्या आपका वेरिएबल, तो डेरिवेटिव और वेरिएबल्स को मिलाकर क्या बनता है बेटा, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। तो ये क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। देख लो, ये आपका डेरिवेटिव और ये आपका वेरिएबल, ये आपका डेरिवेटिव और ये आपका वेरिएबल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, वेरिएबल नहीं होता है, तो ठीक है, अभी देखो सर्टेन केसेस है वो तो अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आज अपन बस थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, अपन रिकॉल कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। और कुछ नया नया सा आपको लग रहा होगा क्योंकि यार मैं घर से वीडियो बना रहा हूँ, ड्यू टू कोरोना स्टूडियो नहीं जा पा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपको होगा। लेकिन कब तक अपन पढ़ाई रोके, 10 दिन से मैंने शूट नहीं करा था, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन कब तक इससे रोकना सही होता, तो मैंने घर पे एक ठीक ठाक एक बोर्ड था मेरे पास, तो मैंने लगा लिया, ठीक ठाक एक कॉम्बिनेशन बना लिया ताकि मैं कर पाऊँ। लेकिन जैसे लॉकडाउन खुलेगा अपन स्टूडियो जा पाएंगे तो वहाँ से फिर आपको एक बेटर क्वालिटी में चीज़ों को सर्व कर पाएंगे, क्योंकि नया जगह है, मुझे भी खुलने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए तो अपन समय नहीं बर्बाद करते हैं फ्रेंड। डिफरेंशियल इक्वेशन मींस व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है ये आपको पता है, और ये आपका क्या है, डेरिवेटिव। इनके कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए नोटेड बच्चा पार्टी, नोट 8। चलिए माय डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास 11-12 में आपने बहुत पढ़ा होगा, तो अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, और मैंने डिग्री क्या लिखा है, डिग्री ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आपको एक टर्म मिल रहा है कि सर यार ठीक है सर, ऑर्डर डिग्री आप हमें बाद में बताना, हमें आप सबसे पहले ये बताओ कि ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, तभी जाकर अपन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या लगाना, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट लगाना। चलिए बात करते हैं, कोई बात नहीं, बात करते हैं, थोड़ा समय लगता है लगने तो, क्योंकि देखो अभी नया सेटअप है, मुझे भी मतलब थोड़ा खुलने में 2-3 दिन का समय लगेगा। तो जिस एटीट्यूड से मैं पढ़ाता हूँ उतना एटीट्यूड अभी नहीं दिखा सकता, क्यों, क्योंकि नया जगह है थोड़ा सा, है ना, तो हो जाएगा, धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी। चलिए फ्रेंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि y आपका एक फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी का पावर 4y अपॉन डी एक्स का पावर 4। ठीक है फ्रेंड, तो देखो अगर आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो इसको, ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स बना,
अगर कुछ नहीं तो इसका पावर आप देखोगे तो कितना पावर इसका 1 है, तो इसको अपन बोलेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है फ्रेंड, इसका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर से ये पता चलता है कि कोई फंक्शन कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। अगर आप इसे देखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो जब ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। एक बार और डिफरेंशिएट हुआ, देखो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, मतलब आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि y एक फंक्शन है जो 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। एक बार और डिफरेंशिएट हुआ तो देखो d का पावर 4 अपॉन डी एक्स का पावर 4, ठीक है, d का पावर 4y अपॉन डी एक्स का पावर 4। तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि 4 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा, ऑर्डर हो गया 4। तो अपन अभी किसकी बात कर रहे थे, अपन बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का। लेकिन मेन जो अपन को बात करना है फ्रेंड, वो किस पे बात करना है, वो अपन को बात करना है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किस पे बात करना है फ्रेंड, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो मैंने किसकी बात की, ये मैंने बात की ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का, क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए कि डेरिवेटिव का क्या ऑर्डर है। डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है। डी क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब, मतलब इसका ऑर्डर 3 है। एक बार और करोगे तो इसका ऑर्डर 4 है। लेकिन अगर आप डेफिनेशन की बात करो कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो ये होता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव में जो सबसे ज्यादा पावर का होगा, ठीक है, डेरिवेटिव में जो सबसे ज्यादा पावर का होगा उसे क्या कहेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। जैसे कि मैं ले लू यहां पर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। मतलब मान लो कि मैंने क्या किया, यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया और अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका ऑर्डर क्या है, आप बताओ। तो आप यहां पर देखोगे यहां पे 2 डेरिवेटिव है, एक आपका डेरिवेटिव है ये और एक आपका डेरिवेटिव है ये। इसका ऑर्डर कितना है फ्रेंड, इसका ऑर्डर है 3 और इसका ऑर्डर है 2। लेकिन अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जो सबसे ज्यादा ऑर्डर का हो। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर यहाँ पे क्या है फ्रेंड, 3 है। सबसे ज्यादा ऑर्डर यहाँ पे क्या है फ्रेंड, 3 है। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3। मतलब अपन को हाईएस्ट ऑर्डर देखना है। तो हमने यहां पर देखा कि 2 डेरिवेटिव्स हैं, एक का ऑर्डर 3 है, एक का ऑर्डर 2 है। लेकिन अगर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर की बात की जाए तो अपन को हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा वाला लेना है। एक बार अब चलो अपने अंदाज में आते हैं, है ना, बहुत फॉर्मेलिटी कर लिया ना। अब यहां देखो डी का पावर 4 अपॉन डी एक्स का पावर 4 प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। मान लो कि ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बताना है अपन को, ऑर्डर बताना है। चलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है डेफिनेशन, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का जो सबसे ज्यादा ऑर्डर होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक डेरिवेटिव ये है और एक डेरिवेटिव ये है। इसका ऑर्डर क्या है फ्रेंड, इसका ऑर्डर 4 है और इसका ऑर्डर क्या है 3। क्यों, क्योंकि ये 4 बार डिफरेंशिएट हुआ है और ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो अगर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर अपन ऑर्डर की बात करें तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। मतलब जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट, जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट। आया बात समझ में। चलो एक आध 2 एग्जांपल और ले लेता हूं, ठीक है, इसको नोट करो, फिर अपन एक और 2 एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए नोटेड बच्चा बाटी, नोट 8। चलिए फ्रेंड एक और एग्जांपल लेते हैं जहां से आपकी चीजों को, जहां पे आपका डाउट को थोड़ा मैं और क्लियर कर पाऊं। एक और एग्जांपल ले लो। वैसे इतना टफ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इजी चीजें समझ में आ रही होंगी, फिर भी देख लो एक और। जैसे कि डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ये मान लो कि आपका क्या है बेटा, ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है।
यहां पर आपका देखो, एक यहां पे गलती हो गया, यहां पे क्यूब होना चाहिए। ये आपका एक डेरिवेटिव है और आपका एक ये डेरिवेटिव है। तो ये डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है बेटा, ये डेरिवेटिव का ऑर्डर है 3, और इस वाले डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है बेटा, इस वाले डेरिवेटिव का ऑर्डर है आपका 2। तो जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर होता है। हाईएस्ट यहाँ पे कौन है, हाईएस्ट यहाँ पे 3 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 3। चलिए यहां तक तो मुझे पता है कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए कि डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही हमारा क्या होगा बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर होगा, ठीक है। चलो अब यहां पर कुछ एक्सेप्शन केस की बात करते हैं। एक्सेप्शन केस यहां पर क्या है, जैसे कभी कभी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या लगा हुआ रहेगा, स्क्वायर रूट लगा हुआ रहेगा। ये एक आपका एक्सेप्शन केस है, और इसमें देखा गया कि एक्सेप्शन केस से गेट में भी क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर का पूछ लिया गया, ठीक है। चलिए तो मान लो मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। एग्जांपल है आपका रूट अंडर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। अब आपको इसका क्या बताना है फ्रेंड, ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो यहां पर आप एकदम क्लियर रहो कि जब भी आपको रूट लगा हुआ रहेगा तो आप उसका ऑर्डर डायरेक्ट नहीं बता सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और इस पे गेट पे क्वेश्चन भी आया, बहुत बार आया 1 नंबर के क्वेश्चन, और बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी आपको स्क्वायर रूट दिखे तो थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा रुकने में कोई भी बुराई नहीं है। सबसे पहले इस रूट को खत्म करना। तो ये रूट कैसे खत्म होगा बेटा, ये रूट खत्म होगा जैसे अपन यहां पर कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, रूट डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो देखो इस रूट से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो अब आपको देखना है, देखो जैसे कि ये आपका एक डेरिवेटिव है, पावर छोड़ दो, सिर्फ डेरिवेटिव को देखो। तो ये आपका डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर आपको क्या दिख रहा है, इसका ऑर्डर आपको दिख रहा है 1, और ये भी आपका एक डेरिवेटिव है यहां पर। तो इस डेरिवेटिव का आपका ऑर्डर क्या दिख रहा है, इस ऑर्डर दिख रहा है आपका 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपका ऑर्डर होगा वो क्या होगा फ्रेंड, आपका होगा 3। देखो तो अभी हमने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है, लेकिन जब गेट में जो एग्जांपल लिया जाता है ना वहां पर थोड़ा फंसाता है बच्चों को। लेकिन देखो बच्चा फंसेगा कब, अब बच्चे को पता है कि उससे ऑर्डर देखना आता है, लेकिन जब आपका स्क्वायर रूट रहेगा तो स्क्वायर रूट में क्या करना है, पहले स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेना है, उसके बाद तो एक गधा भी ऑर्डर देख सकता है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये कि आपको एक्सेप्शन केस में बताऊं कि अगर आपको स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो आप थोड़ा सा रुकना, एंड रुकने के बाद ठीक है उसको सॉल्व करना, उसके बाद उसका ऑर्डर आप बताना। ऐसा नहीं कि देखकर तुरंत, और हाँ भले यहां पर आपका ऑर्डर 3 आ गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहां पे गलती भी हो जाती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड इसको नोट कीजिए, फिर एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। चलो जैसे कि और एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1/3 और इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो अगर 1/3 है, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता है। आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट, हाँ ठीक है, वहां पे क्यूब रूट को भी ऐड कर लेना। अगर रूट का कोई भी चीज रहेगा तो उसको सॉल्व करने के बाद ही अपन ऑर्डर बता पाएंगे। तो यहां पर देखो अपन को कुछ ऐसा करना है कि ये क्यूब रूट खत्म हो जाए। तो यहां पर क्या कर देंगे फ्रेंड, यहां पर अपन कर देंगे क्यूबिंग बोथ साइड, यहां पर कर देंगे क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। तो चलो क्यूबिंग बोथ साइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर 3,
ठीक है प्यारा बच्चा, बोलोगे यस सर यस सर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको एक ये डेरिवेटिव है और एक आपका ये डेरिवेटिव है। तो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है बेटा, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर है 1 और इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है आपका 2। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए आई होप आपने मेरी बातों को समझा है यहां तक। ठीक है, कि ऑर्डर क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव का जो पावर होता है, मतलब जितनी बार वो डिफरेंशिएट हुआ गया है। ठीक है, देखो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, अगर 3 बार डिफरेंशिएट हुआ तो चलो यार ये तो समझ में आपको आ गया होगा, रिकॉल की जरूरत आपको नहीं है। चलो वीडियो को पॉज करके नोट करो, क्योंकि अब अपन बात करने वाले हैं डिग्री के बारे में। ये तो बात हो गई ऑर्डर की, लेकिन अपन को बात करना जरूरी है किसके बारे में, डिग्री के भी बारे में। ठीक है, चलिए तो यार देखो अब आ गया है डिग्री आपके सामने। ऑर्डर आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आया तो यार हम पे केस वेस कर दो। ठीक है, एंड खुलूंगा मैं भी, थोड़ा सा नया जगह है इसलिए थोड़ा सा मुझे भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, लेकिन 1-2 दिन बाद जो आदत हो जाएगा ना, तो ये कॉन्फिडेंट जो लूज, देखो जगह चेंज होता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती है, लेकिन ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, इतना बुरा भी अपन अभी नहीं पढ़ा रहे आपको। चलिए आने के, अब अपन को बात करना है डिग्री के बारे में। तो यहाँ पे देखो डिग्री का डेफिनेशन क्या, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। आपको देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का डिग्री कितना है, मतलब आपको सबसे पहले ये देखना है कि हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है और उसका डिग्री देखना है। तो अगर मैं डिग्री के जगह पे आपको पावर कह दूं ना, तो आपको मजा आ जाएगा, बोलोगे सर ये बात हुई। अगर मैं आपको डिग्री के जगह पे क्या कह दूं, पावर कह दूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आप एकदम सही कह रहे हैं। देखिए फिर से समझिएगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है उसके पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। चलिए एग्जांपल्स 2-3 लेता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। देखो पहला एग्जांपल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो बेटा ये देखो यहां पर ऑर्डर क्या है, यहां पर ऑर्डर है 1 और यहां पर ऑर्डर है 2। चलिए तो फ्रेंड यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपका हो जाएगा 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डर बोलते हैं। और अगर उसी हायर डेरिवेटिव का पावर देखो, अगर इस डेरिवेटिव का ऊपर पावर कुछ नहीं है तो मतलब पावर क्या है फ्रेंड, पावर है 1। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसके पावर को क्या बोलते हैं, उसके पावर को बोलते हैं डिग्री। तो यहां पर आपका डिग्री क्या हो जाएगा, यहां पर आपका डिग्री हो जाएगा 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसके ऊपर कुछ नहीं है पावर, इसका मतलब क्या है फ्रेंड, 1 है। एक और एग्जांपल देखो, अभी जब तक 2-3 एग्जांपल नहीं देखोगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। जैसे कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का पावर 3 प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि आपका ऑर्डर क्या है। ठीक है, और उस ऑर्डर का आप पावर देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि डिग्री क्या है। तो यहां पर इसका ऑर्डर है 1 और यहां पर इसका ऑर्डर क्या है बेटा, ऑर्डर है 3। ठीक है, यहां पर कंफ्यूज हो गए तो यहां पे 2 रख दो पावर। चलो तो आपको इस ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये पता चल गया कि ऑर्डर क्या है, 3 है। तो मतलब जो 3 ऑर्डर है उसका पावर देखो, तो जो 3 ऑर्डर वाला पावर कितना है, पावर है 2। तो मतलब इसका डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, डिग्री हो जाएगा 2। मतलब आपको हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखना है। तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और इसका पावर क्या है बेटा, इसका पावर 2 है। इसका मतलब क्या है, डिग्री क्या है आपका 2 है। एक और एग्जांपल देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 9। तो सबसे पहले आप ऑर्डर देखो, तो यहां पर ऑर्डर क्या है, यहां पर ऑर्डर है 1 और यहां पर ऑर्डर क्या है आपका 2। ठीक है, तो देखो दोनों का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 हो गया। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर देखो आप, तो हाईएस्ट ऑर्डर ये है, इसका पावर कितना है बेटा, इसका पावर 4 है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर फ्रेंड
कि जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर है, यहां पर इन दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, उसके पावर को क्या कहते हैं फ्रेंड, अपन डिग्री कहते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल देख लो, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, यहां पर देखो, यहां पर ऑर्डर क्या है, यहां पर ऑर्डर है 2 और यहां पर ऑर्डर कितना है डेरिवेटिव का, 3 है। तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है आपका 3। और मैंने क्या बोला कि हाईएस्ट ऑर्डर के पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 है और इसका पावर क्या है बेटा, इसका पावर क्या है आपका 2 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा क्या 2। आप यहां मत देख लेना कि यहां पावर 3 तो फटाक से ये कर देना, नहीं, डिग्री डिपेंड करता है आपका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव पे। तो हाईएस्ट ऑर्डर यहां पे क्या है, ये है। तो इसी के पावर को अगर आप देख लोगे तो उसे क्या कहोगे बेटा, डिग्री कहोगे। एक और आखिरी एग्जांपल देख लो, है ना। ये तो खैर क्लास 11-12 की चीज थी, अपन क्या करें इसको रिवाइज करें। क्लास 12 में आपको पढ़ना था, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको इंजीनियरिंग का पार्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन ठीक है थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करने में अपन छोटे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि देखो आपको नॉलेज होना चाहिए, डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑल दिस थिंग, ठीक है। चलो, तो फिलहाल तो अभी आप लोग डेमो एंजॉय कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड। चलिए, तो यहां पर आप देखिए इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है 1 और इसका ऑर्डर क्या है 2। तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है फ्रेंड। चलो, तो मैंने क्या बोला था कि जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव का, उसके पावर को क्या कहते हैं, उसके पावर को डिग्री कहते हैं। तो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, d²y/dx², यहां पे स्क्वायर छूटा है, ठीक है। और इसका पावर क्या है फ्रेंड, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, तो इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 1, ठीक है। तो इतने सारे एग्जाम्पल से आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिग्री क्या होता है और आपका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। चलो इसको नोट कर लो, फिर अपन आते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। इसको नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने क्लियर कर दिया आपको ऑर्डर, और मैंने क्या क्लियर कर दिया आपको, डिग्री क्लियर कर दिया। इसको नोट करो, फिर अपन आते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए, नोटेड बच्चा पार्टी, नोट 8। चलिए फ्रेंड, तो एक अपन देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपन किस तरीके से फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने एक एग्जांपल भी लिया है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, इस इक्वेशन का क्या करना है, अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन खोजना है। तो फ्रेंड देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। ये जो कांस्टेंट्स है ना C1 एंड C2, ये जो कांस्टेंट्स हैं इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करना है, ठीक है, ताकि अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को खोज पाए। तो फ्रेंड देखिए, फिर से मैं आपको वही बात बोलूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है आपका, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। अगर अपन बेसिक्स को अच्छा करते हुए चलेंगे, मैं फिर से उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है, मैंने प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन डाला है, वो डिफरेंशिएशन जाकर देखें। इंटीग्रेशन जिनको नहीं आता, एटलीस्ट एक लेक्चर मैंने इंटीग्रेशन का ऐड किया, एटलीस्ट वो लेक्चर को अटेंड करें, ताकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप जाके फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फंसे। क्योंकि देखो थोड़ा चीजें टफ होती चली जाएंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जब बहुत सारी चीजें पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो मैंने हर यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग प्लान करा कि कौन सी यूनिवर्सिटी को किस तरीके से पढ़ना है, इसलिए लेक्चर 0 जो है ना वो हर एक यूनिवर्सिटी का क्या है, अलग अलग है। बाकी टॉपिक तो सबको सेम पढ़ना है। और मैंने क्या बोला कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ओरिएंटेड नहीं है, कंसेप्ट ओरिएंटेड है। आप अगर कंसेप्ट को सीख लोगे, आप सारे क्वेश्चंस को कर लोगे, और क्वेश्चंस करने से कोई मतलब नहीं बनता जब तक आपको कंसेप्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं बड़ा अच्छे से टेंशन फ्री हूँ, आप भी टेंशन फ्री हो जाओगे, बस अच्छे से पढ़ लो। आप एक कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम में जाओगे कि भाई पूछो ना जो पूछना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कर दूंगा, ठीक है। और अगर अपन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो यार भूल जाओ, है ना। अभी मैंने क्या बोला, मैंने प्लेस चेंज किया, कॉन्फिडेंट मेरा 1-2 दिन में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वैसे इतना बुरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक ठाक है जो भी है, लेकिन जो नया स्पेस आया, थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्टअप होने में समय लगेगा।
हो जाएगा। 10-15 दिन में डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे लगता है कि मैं घर से ही अपना पूरा काम कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो देखो एक मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूं। इसमें आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। एक बार इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, C1 cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 अकॉर्डिंग टू चेन रूल। चलो C2 और साइन 2x का करोगे तो क्या हो जाएगा cos 2x, और जब अगर अपन 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अगर इसको अरेंज करके लिखते हैं dy बाई डी एक्स तो ये हो जाएगा माइनस 2C1 साइन 2x और ये हो जाएगा 2C2 cos 2x। ठीक है, तो देखो कोई रिलेशन बिल्टअप हो रहा है क्या, कोई रिलेशन बिल्टअप नहीं हो रहा है। क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2C1 पहले से है। साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x और 2x का क्या हो जाएगा बेटा, 2x का हो जाएगा 2। यहाँ पे देख लो, साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। यहाँ पर 2C2 पहले से, cos 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन 2x, ठीक है, और 2x का 2। ठीक है फ्रेंड, तो जब इसको आप अरेंज करके लिखोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस 4C1 cos 2x और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 2 जा हो जाएगा 4C2 sin 2x। ठीक है फ्रेंड, चलो -4 कॉमन ले लो आप, -4 क्या करो आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर आप -4 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा C1 cos 2x और जब माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस बचेगा और ये हो जाएगा C2 sin 2x। तो आप एक बात देखो कि C1 cos 2x और C2 sin 2x ये क्या है, आपका इक्वेशन नंबर 1 है कि y की वैल्यू क्या है C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। यहाँ पे भी क्या है C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4y। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है कि C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, इसके जगह पे क्या लिख देंगे बेटा अपन, y लिख देंगे। तो इस पूरे के जगह पे क्या आ गया आपका, y आ गया। इसको इधर भेज दो तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए, तो ये बना आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होगा, कितने सारे प्रोसेस हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चंस में इतने आपको करवा दूंगा कि आपको बाहर से कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जहां पर ज्यादा क्वेश्चंस की जरूरत होगी वहां में ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा, जहां पर कम क्वेश्चंस की जरूरत होगी वहां पे कम क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैंने क्या बोला, हर एक यूनिवर्सिटीज का प्लान मैंने अलग अलग तैयार किया, प्लान को एग्जीक्यूट करना है, रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरी होगी। आपका रिजल्ट नहीं होगा तब आप मुझे बोलना है कि सर हमारा रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला कि प्लान को मैंने हर यूनिवर्सिटी का प्लान अलग अलग एग्जीक्यूट किया। जो लेक्चर 0 में मैंने आपको बताया उसको आप अच्छे से फॉलो करें। चलिए, तो मैंने आपको एक बेसिकली क्वेश्चन लेके बताया कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है, जहां पर रिलेशंस बनता है आपका वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स के बीच में। उसी वेरिएबल का उसी के डेरिवेटिव के बीच में क्या रिलेशन बनता है उसे अपन क्या कहते हैं फ्रेंड, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लास 12 का आपका बेसिक का लेक्चर था आज, है ना। अब अपन चलेंगे इंजीनियरिंग वाले में, और वहां पे भी आपने क्लास 12 में पढ़ा है बहुत कुछ, तो उसका हेल्प आउट आपको जरूर मिलेगा। चलिए, तब तक अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा दोस्तों को भी शेयर कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, अभी अपन थोड़ा नेगेटिव में थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा कंसेप्ट को सीख लेंगे, तो अपन क्या हो जाएंगे फ्रेंड, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जो अप्रोच मैंने आपको बताया उस पर आपको कायम रहना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्वेश्चंस मैं इतने करवा दूंगा ताकि आपका काम अच्छे से बन जाए। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।